हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज की ये वीडियो बड़ी आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। आपने बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है। आज एसएमबी इंस्टीट्यूट के ट्रेनर इंजीनियर दाऊद मसीह को भी सुने, इसकी बायोग्राफी को सुने। क्या मैंने प्रीवियस ईयर में कोविड-19 जब पहला केस डायग्नोज हुआ पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है वो लॉकडाउन लगा, किस तरह से मैंने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया। और मैं अगर कोविड-19 के बारे में अपने व्यूज़ शेयर करूं, पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया मुश्किल में घिरी हुई थी। स्ट्रक हो गए थे लोग। हर बंदे को अपनी लाइफ की पड़ी थी कि किस तरह से क्या हम इस वेव जो है, एक ऐसी मोहलक वबा है जो कि इंसान को तबाह बर्बाद करती जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या इसमें मैं बचूंगा? ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था, क्योंकि ये चीज़ नज़र तो आती नहीं। कोविड-19 में जब पाकिस्तान में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आपके इस ट्रेनर ने किस तरह से, एसएमबी इंस्टीट्यूट के क्रिएटर ने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया। और समझ लें कि मैं कहता हूँ कि अगर कोविड-19 ना आता तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ सीख ही ना पाता, क्योंकि कोविड-19 ने मुझे, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, और मुझ जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको कोविड-19 ने सब्र करना जो है, लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे थे। मैं समझता हूँ इस चीज़ में कि कोविड-19 की वजह से लोगों में जिनकी जानें बच गई, लोगों ने आगे दोबारा से फिर मूव ऑन किया। उनसे जाके पूछें, उनकी बायोग्राफी जानने की कोशिश करें, आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोविड-19 का जब लॉकडाउन हुआ है पाकिस्तान में, तो उसके बाद 1 ईयर का ये जो एक पीरियड रहा है, कभी मार्केट्स ओपन, कभी एजुकेशनल सिस्टम ओपन, ये वो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, हर बंदा मानता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। लेकिन एसएमबी इंस्टीट्यूट के क्रिएटर इंजीनियर दाऊद मसीह ने, मैंने चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ में कोविड-19 से सीखा, सब्र करना सीखा। बिलीव मी, ऐसा टाइम आया है लॉकडाउन में कि इतना इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि कभी वही मार्केट्स होती थी, कभी वही लाइफ थी जिसमें हम उछल कूद रहे थे, खुश थे, हैप्पी थे, और आज कमरों में बंद हुए हैं। आज लोग कमरों में बंद हुए बैठे हैं। अब बिलीव करेंगे, मैं रोने लग गया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। लॉकडाउन लगा है, आप मार्केट में जा नहीं सकते। मैंने कुछ अपनी एजुकेशनल चीज़ें परचेज़ करनी थी। मेरे कुछ एक दो लैपटॉप के इश्यूज़ थे। तो मैं कहूँ कि अब मैं कैसे अपने इस चीज़ों को मैनेज करूँ, मैंने अपने लैपटॉप को ठीक करना है, मैंने वर्किंग करनी है। तब मैं यूट्यूब पर नहीं था। तब मैं एक चीज़ों को यूट्यूबिंग पे काम करता था, लेकिन दूसरे लोगों के साथ में काम करता था, खुद मैं काम नहीं था करता अपने चैनल पे। एसएमबी इंस्टीट्यूट मैंने कोविड-19 में ही स्टार्ट किया है, और अगर कोविड-19 ना आता तो बिलीव मी, मैं आने वाले, जब तक मेरी लाइफ थी, मैं कभी यूट्यूबिंग की दुनिया में आता ही ना। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, मैंने लोगों को सिखाता तब भी था, लेकिन इंटरनेशनल फॉरम पे नहीं टीच करता था। डिफरेंट फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल्स पे उनको गाइड करता था, कंसल्टेंसी देता था, लेकिन खुद यूट्यूब पे काम नहीं था करता। तो जब मैंने मार्केट में जाना था, लेकिन मुझे पता चला शॉप्स बंद हैं, तो मैं रोने लग गया। मैं बड़ा ही एक ना बेबस इंसान हो जाता है कि क्या यही मार्केट्स थी, यही शॉप्स थी जहाँ पे हम चीज़ों को बाय करते थे, परचेज करते थे, आज हम घरों में बैठे। तब एक सब्र आया। मैंने घर बैठे उन चीज़ों को, जो मेरे लैपटॉप्स के इशूज़ थे, एजुकेशनल इशूज़ थे, इंटरनेट, कभी हम पढ़ते थे ग्लोबल वर्ल्ड, एंड बिलीव मी, अगर आप इंटरनेट का पॉजिटिव यूज़ करें तो आप इससे बेहतर कोई चीज़ ना पाएंगे सीखने के हवाले से।
अपनी दुनियावी जो लर्निंग है उसके सीखने के वाले से आप कोई चीज़ बेहतर ना पाएंगे। इंटरनेट को ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ते थे, लेकिन मैंने कोविड-19 में ऑब्जर्व किया कि ये वाकई ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, इस पे दुनिया की हर चीज़ आप सीख सकते हैं। मैंने इस पे सर्च किया, यूट्यूब पे गया, मैंने जो है तब मैं भी सीख रहा था, मेरे कोर्सेज 1-2 चल रहे थे, क्योंकि ट्रेनिंग्स में मेरे पास मैनी मोर सर्टिफिकेशंस हैं। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल हूँ, लेकिन यूट्यूबिंग कंसल्टेंट, फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट और बहुत सारी स्किल्स से मैं ब्लेस्ड हूँ। अब मैंने अपने वो सिस्टम का, अपने लैपटॉप का खुद ही इशू सॉल्व किया। मैंने इरादा किया कि मैंने कोविड-19 में टाइम को यूटिलाइज़ करना है। आप बिलीव करें, मैंने 24 घंटे मैं सोता था ना, तो मेरे माइंड में लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता था। और मैं समझता हूँ कि अगर कोविड-19 ना आता तो ज़िंदगी में कभी मैं इतनी लर्निंग ही ना कर पाता। ये मैंने चीज़ों को फेस किया। मैं अगर कोविड-19 ना आता, मैं कभी भी इतनी लर्निंग ही ना कर पाता। मेरा मकसद लोगों को टीच करना। अब मेरे ऑलरेडी आपको बताया कि कोर्सेज चल रहे थे, मैंने चीज़ों को रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च और सर्च 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, मैंने दोनों काम ही कर दिए। अब हमारे यहाँ पे जो एक पाकिस्तान में, या जो भी इंडिया पाकिस्तान या जितने भी हमारे यहाँ पे एक इश्यूज़ हैं कि रिसोर्सेज के बड़े इश्यूज़ हैं। अगर कोई सीखना चाहता है तो रिसोर्सेज के बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन जितने मेरे पास रिसोर्सेज थे, हर चीज़ थी, लेकिन बेसिकली उन दिनों में इंस्टीट्यूट्स का इशू था। आप फिजिकली जाके कहीं पे सीख नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद थे, तो अब एक्स्ट्रा लर्निंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोविड-19 में दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब में चीज़ें सर्च हुई हैं, ठीक है, जब से ये यूट्यूबिंग है, सारा चीज़ है, ज़्यादा सर्च हुई हैं। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने कहा कि हम बैठे तो हैं, हम कोई ना कोई चीज़ सीखें। लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जिन्होंने अपना टाइम स्पॉइल किया, जिन्होंने कुछ नहीं सीखा। स्टूडेंट्स जो आपके मेरे बहन भाई हैं सब, जिन्होंने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया, टाइम को वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं सीखा उन्होंने। अब वो अपने जवाबदेह खुद हैं, हम अपने जवाबदेह हैं। अब दिस इज़ 3rd month of 2021। अप्रैल में मैंने जो है वो एक कॉन्सेप्ट मेरा बना, उसके बाद मैंने मार्च में, ठीक है, 22 मार्च को मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो SMB इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट किया। और मेरा मकसद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की खिदमत करना, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। मेरे पास इंजीनियरिंग के रिलेटेड 12 सॉफ्टवेयर की स्किल्स, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की स्किल मेरे पास मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा स्किल्स, जिसमें ऑटोकैड है, सॉलिड वर्क्स है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सर्च किया, मैंने सिविल इंजीनियरिंग को सर्च किया, मैंने एक कंटेंट को उठा के SME इंस्टीट्यूट पर लेके आया लोगों के पीछे। उसमें मेरा कोई मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद इस मुश्किल के वक्त में, मुझे वही अपनी बेबसी याद, मुझे मुश्किल के वक्त में लोगों को सिखाने का एक जज्बा आ गया कि इसी दौरान में जब लोग घरों में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स घरों में बैठे हुए हैं, तो मैंने इन्हें टीच करना। मैंने डिफरेंट सोशल मीडियाज़ का सहारा लिया, मैंने डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे पोस्टिंग की और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया, जिसमें हमारे पाकिस्तान, इंडिया और इस टाइम 30 कंट्रीज़ से ज़्यादा ऐसे जो ममालिक हैं जहाँ पे मेरे चैनल को देखा जाता है। मेरा सिखाने का विजन दिन ब दिन, मेरा जज्बा, मैंने 24 घंटे मेरे माइंड में यही होता था, मैंने क्या नया कंटेंट डालना है लोगों के लिए, क्या स्किल लोगों की नीड है, जिसको कल को कोविड-19 से जब लोग निकलेंगे तो उन्हीं स्किल्स को लेकर जॉब लें। पाकिस्तान में मैंने ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जॉब का कॉन्सेप्ट दिया है, किस तरह से आप लिंक्डइन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया थ्रू गूगल, मैंने चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया। मैं जब अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को देखता था, मैंने उनके लिए काम किया। मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने लोगों के लिए काम किया।
ना सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए बल्कि मैंने डिफरेंट डोमेन्स में काम किया। ऑनलाइन अर्निंग पे जहाँ तक मेरे पास नॉलेज था मैंने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को कहा आप फ्रीलांसिंग करें। मैंने दूसरे प्रोफेशनल्स को, नॉन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मैंने कंटेंट बनाया। जॉब हंटिंग स्किल्स पे मैंने बात की, दिन रात काम किया, एसएमबी इंस्टीट्यूट ग्रो करता गया। मैंने अपनी लर्निंग को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा, वीडियो कंटेंट भी बनाया। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल पेश आई, आप सब जानते हैं, घरों में सब लोग थे, लॉकडाउन थे और लोग मेरे लिए एक मुझे पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए था जहाँ बैठ के मैंने कंटेंट बनाना है। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि सब के लिए एक, क्योंकि घरों में सारा दिन लोग स्टे करते थे तो ये एक बड़ा मुश्किल टाइम स्पैन था जिसमें कंटेंट अपने व्यूवर्स के लिए बनाना बहुत मुश्किल काम था। पीसफुल इन्वायरमेंट में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाना, कंटेंट बनाते गए, वीडियोस बनाते गए, लोग सीखते। डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे लोगों ने मुझे हाथ उठा उठा के दुआएं दी, मुझे थ्रू ईमेल्स लोगों ने दुआएं दी। इतनी ब्लेसिंग्स लोगों ने मुझे दी कि मैं उन लोगों का कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोगों ने मुझे इतनी लोगों ने मुझे दुआएं दी जिसकी वजह से आज मैं भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हूँ और अपने शोबा ज़िंदगी में भी एक कामयाब इंसान हूँ। उसकी वजह यह थी कि मेरे अंदर कोई लालच नहीं था। कोविड-19 में यही कोर्सेज जहाँ पे इतने पेड और एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मैनेजमेंट के, डिज़ाइनिंग के, कंसल्टेंसी के, ऑनलाइन चीज़ों के, मैं चाहता तो मैं लाखों रुपया इकट्ठा कर सकता था, लेकिन मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीच किया, मैंने लोगों को फ्री नॉलेज डिलीवर किया। मुझे अक्सर मेरे साथी कहते थे, मेरे कुलीग कहते थे कि आप क्यों चार्ज नहीं करते, लेकिन मेरी आंखें अश्कबार हो जाती थी कि हमारे मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में या और जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे लोग कोविड की वजह से घरों में लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं या पीने को कुछ नहीं या बड़ी मुश्किलात थी। ये मैं जस्ट उस कैफियत को बयान कर रहा हूँ। हर कंट्री की गवर्नमेंट्स ने उन्हें सपोर्ट किया, मैं एक उसकी कैफियत को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुश्किल में थे। बेसिकली लोग, हर बंदा खा पी के सोया, लेकिन मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये रियलिटी भी है कि कुछ लोगों ने फाके किए। तो मैं कहता था, मेरे लिए ये एक बड़ी शर्म की बात है कि मैं लोगों से पैसा वसूल करूँ। इंजीनियर दाऊद मसीह ने पैसे का लालच नहीं किया बल्कि लोगों को डिलीवरेंस एंड डिलीवरेंस लोगों को सिखाता गया। कुछ लोगों ने मेरे साथ इवन दो सोशल मीडिया पे मिसबिहेव भी किए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इवन दो मेरे लेक्चर्स पे मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, लेकिन मैंने फिर भी स्टिल अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखा। मैंने वीडियोस बनाई, मैंने काम किया कंटिन्यूसली, क्योंकि जब मैं मुझ पे जब तनकीद होती थी उन लोगों की तरफ देखता था और कभी उन हकदार लोगों की तरफ देखता था कि जो मुझे दुआएं देते हैं, तो फिर मैं दोबारा से मोटिवेट हो जाता था। मेरे अभी भी बहुत सारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट पाकिस्तान की और बहुत सारे ममालिक में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये चीज़ें सीखी हैं और आज मुझे दुआएं देते हैं। आज वो डिफरेंट कंपनीज़ में रोज़गार कमा रहे हैं, उनका अच्छा रोज़गार लगा है। वो खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था सीखने के लिए, हमने एसएमबी इंस्टीट्यूट से सीखा। मेरे पास उस चीज़ों के पूरी ईमेल्स, थैंक्स के मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लोगों ने सीखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक जो मुश्किल सबसे ज़्यादा पेश आई कि यूट्यूब पे अब एक इतना कंपटीशन है। मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट हद से ज़्यादा किया, लेकिन मुझे बेसिकली कुछ लोगों ने एवेल्युएट नहीं किया। मतलब इतना ज़्यादा मैं जिस तरह चाह रहा था कि हर बंदे तक मेरा मैसेज पहुँचे, नहीं पहुँच सका। उसकी रीज़न मैं नहीं जानता क्या थी। कोविड-19 में मैंने अपनी लर्निंग इतनी की है कि मेरी जो प्रीवियस लाइफ है इतनी लर्निंग उसमें मैंने नहीं की, और अगर कोविड-19 ना आता मैं कभी भी सीख ही ना पाता। बेसिकली ये जो एक मुश्किल वक्त है ये लोगों को बहुत कुछ सिखा के गया। अभी भी थर्ड वेव चल रही है, मैं अभी भी वीडियो सेशन कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। काइंडली मेहनत करें। आप कोविड-19 पे फोकस ना करें। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, हर चीज़ में ओपन होना है, पहले की तरह लाइफ हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ मेहनत करें, स्किल्स सीखें।
स्किल सीखेंगे आपकी वर्थ होगी। इन शॉर्ट, मैंने सारा ये जो टाइम स्पैन था, रात दिन मेहनत की, वीडियोस बनाई, काम किया लोगों के लिए। अपनी लर्निंग में मैंने कोई 12 सर्टिफिकेशंस कोरोना वायरस में की। इस ड्यूरेशन में मैंने 12 सर्टिफिकेशंस की हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन, क्योंकि मेरे अंदर एक तड़प थी सीखने का। मैंने इस टाइम को इतना यूटिलाइज़ किया कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आई एम थैंकफुल। लेकिन अभी भी मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि शायद मेरे वीक पॉइंट्स हैं, शायद मुझे इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए, क्योंकि हमें बेहतर की तरफ जाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को कहता हूँ 100% मेहनत करें। मेरी इस ड्यूरिंग कोविड-19 मैंने अपने ऑब्वियसली मैं अपने लिए भी चीज़ों में दिन ब दिन रात इस रास्ते पे गामज़न था कि मैं ख़ुद को भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं कि मैं जहां से लोगों के साथ बातें कर सकूं, जहां से मैं और नॉलेज लेके लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। कोविड-19 ने सब्र करना सिखाया। कोविड-19 ने हमें बताया है कि कुछ भी हो जाए, लाइफ चलती ही रहनी है और आपने अपने मामूलियात ज़िंदगी भी चलते ही रहने हैं। ये मेरी एक कोविड-19 के ड्यूरिंग मेरी बायोग्राफी थी। इसमें चीज़ें तो बहुत है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं एक-एक दिन, एक-एक मिनट को एक्सप्लेन करूं, जब मैंने क्या-क्या काम किए, कैसे-कैसे मेहनत की, कैसे-कैसे स्ट्रगल की मैंने, फिर जाके इस स्टेज पे कि मैं आज आपके साथ बातें कर रहा हूँ। एसएमबी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करें। मैं हमेशा तमाम जितनी भी कंट्रीज़ में मुझे देखा जा रहा है और जहाँ नहीं भी देखा जा रहा, मैं उनके लिए कंटेंट बनाऊँगा। पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेज़, इंडिया में बहुत सारी मेरी ऑडियंस बैठी है, उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं, और जितनी कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं कि कोविड-19 से जैसे ही लोग निकलेंगे, मैं इस चीज़ का एक खुशहाली और पुरअमन पैगाम देता हूँ पूरी दुनिया को, इस चीज़ का कि खुशहाली फिर से आएगी, फिर से रौनकें बहाल होंगी, रोज़गार आएगा। कोविड जैसे भी है, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की कि ये तो चलना ही चलना है, इसकी वैक्सीन्स आ जाएंगी, ये भी एक दूसरी डिजीज़ की तरह हो जाएगा और फिर सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर एक दफ़ा फिर एक कंपटीशन की दुनिया होगी जहाँ पे मैं आप सब होंगे, और वहाँ पे एक जो भाग दौड़ होगी वो यही होगी कि जॉब उस बंदे को मिलनी है जिस बंदे ने स्ट्रगल किया है, जिस बंदे ने प्रोफेशनल स्किल सीखी हैं, जिसने बेसिकली कोविड-19 में अपना टाइम यूटिलाइज़ किया है। सिर्फ उन बंदों ने नहीं जिन्होंने कोविड-19 में सोए हैं, पबजी खेला है, जो भी है, इट्स डिपेंड ऑल, ये हर बंदे की अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद है लोगों को टीच करना, लोगों को ट्रेन करना इस चीज़ के लिए। स्किल सीखें, टाइम को यूटिलाइज़ ना करें, ये बहुत गोल्डन चीज़ है। ये जब एक दफ़ा गुजर जाता है फिर पछतावा ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करें, एसएम इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करें, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, ताकि इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। मैनी थैंक्स।